हरे कृष्णा, श्री हरिदास, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ कि नवरात्रों का श्रृंगार पोस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा बिज़ी थी। क्योंकि शरद पूर्णिमा आ रही है आगे, करवा चौथ आ रहा है आगे, तो उनकी ड्रेसेस बनाने में सच्ची इतना ज़्यादा बिज़ी थी। डिज़ाइन सोचने में, ड्रेस को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मुझे मार्केट घूमना पड़ता था, क्या चीज़ पसंद आएगी क्या नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा था कि जिसके लिए मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली वीडियो को एडिट किया और आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो इसलिए आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है लंबी माला, जिसका मैंने फुल वीडियो, ये माला किस तरह से बनाई है इसका फुल वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप विज़िट करके देख सकते हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया है। और अब मैं उनको गले का लगता हार डालूंगी, गले से लगता हुआ। ये भी हार मैंने बताया है किस तरह से डालना है, किस तरह से बनाया है मैंने ये भी बताया है। आप चैनल में विज़िट कीजिए, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी को हेयर विग लगा दी, और ये है जो जिसका मैंने दुपट्टा दिया है कंट्रास्ट में येलो कलर, क्योंकि येलो कलर का ही कंट्रास्ट सब अच्छा जा रहा था। तो इस तरह से पहले मैंने एक बहुत बेसिक पगड़ी बांध दी उनको, बिल्कुल बेसिक जो हम बांधते हैं, मतलब हेयर विग लगा के नॉर्मल, वो पगड़ी मैंने सबसे पहले उनको बांध दी। उसके बाद ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से बांधी है। अब वो इजीली वे में बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल में जिसमें मैंने पगड़ी बांधना सिखाया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं है तो वैसे मैंने इसमें भी बहुत क्लियर रखा है किस तरह से पगड़ी बांधनी है। तो उसके बाद ये ड्रेस के साथ का फैब्रिक है, इसको मैं वन साइड पर ही सिर्फ बांधूँगी क्योंकि मुझे येलो कपड़ा जो है ना वो थोड़ा दिखाना है। तो इस करके मैं उसको जस्ट वन साइड पर ही इसी तरह से पिन कर दूँगी, जिसके बाद ना क्या होगा कि इसमें बहुत अच्छी लुक देगा। और क्योंकि मेरा कंट्रास्ट येलो के साथ इसके साथ अच्छा बैठ रहा था, तो इस करके मैंने ये छोटी सी एक मतलब चोटी बनाई है, चोटी या गुत्त कह लो, जिसको एज अ पाग अटैचमेंट के लिए ही मैंने बनाया है कि पगड़ी को ये हाईलाइट करेगा। कलर्स हैं इसमें, तो नवरात्रों में क्या होता है ना कि हम कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सारा कलर्स से रिलेटेड, तो इस करके मैंने इसको और कलरफुल बनाने के लिए चोटी अलग कलर्स की बनाई है। और ये भी एक मतलब है जो मतलब ये पगड़ी की ही अटैचमेंट ही मैंने स्पेशली बनाई है। इसको मैं किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कमरबंद यूज़ कर सकते हो, बट ये मैंने पगड़ी की अटैचमेंट पर लगा दी क्योंकि मुझे पगड़ी पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो ऐसे जब लटकन आती है ना वो वन साइड पर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरे ठाकुर जी का पटका, और मैंने ठाकुर जी का पटका बहुत सिंपल रखा था, मैंने इसमें कोई लेस नहीं लगवाई, क्योंकि इसमें हमने कोई लेस नहीं लगाई क्योंकि ना वो फिर ड्रेस हल्की, बहुत ज़्यादा हल्की हो रही थी, तो इस करके मैंने इसको कोई लेस नहीं लगाई। तो उसके बाद हैं ये दो अटैचमेंट्स हैं जिसको मैंने बनाया है, और इसको हमने जो पिंक साइड है वहाँ पर येलो वाला, और जो येलो है वहाँ पर फैब्रिक वाला, तो उससे क्या होगा ना इधर उधर का कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में जगन्नाथ जी का श्रृंगार डाल दूँगी, उसमें मैंने पगड़ी बांधना बहुत डिटेल में बताया। तो उसके बाद ये वाला जो मोरपंख है तो जिसमें कोडी शेल्स लगे हुए हैं, इसको मैंने बनाया। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कोडी शेल्स का मोरपंख हमने कैसे बनाया, तो इसकी मैं ट्यूटोरियल दे दूँगी। तो उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी को कंगन डाल दिया। कंगन डालने के बाद एक मोरपंख से हमने उनका श्रृंगार, पगड़ी जो है मेनली वो कंप्लीट की। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पगड़ी कैसी लगी। वैसे तो पूरा श्रृंगार बताइए आपको कैसा लगा। मैं वैसे मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, ठाकुर जी का तो रूप ही निहारने वाला होता है। और तो फिर उसके बाद मैंने उनको कानों में कुंडल डाली, जो कि इसी मतलब जो मैं ज्वेलरी लाई थी उसी की ही है। और ये ज्वेलरी मैंने बड़े हार से लेकर सब कुछ उसको कट करके छोटे हार में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने ज्वेलरी में, और इस ज्वेलरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी किस तरह से बनाई गई है, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि एक बड़ा हार ला के और हम उसको छोटे हार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो उसके बाद ये मैंने अपने ठाकुर जी को रिंग लगाई। रिंग लगाने के बाद मैं उनके पैरों, मतलब मुझे उनके ना एक सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने ठाकुर जी के चरण कमल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके चरण कमल की सेवा ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ, मतलब बस वो अपनी सेवा में रखें और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बस वो अपनी सेवा दे के रखें, जिस तरह से उन्होंने हमें अपनी सेवा दी हुई है, बस सेवा दे के रखें। अगर आपको भी हमारी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कितना, क्या प्राइस है, कैसा है, तो हम आपको बनाकर भी दे सकते हैं। आप अगर आपको चाहते हैं कि हम आपको ड्रेसेस इस तरह की अपनी जैसी बनाकर दें तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ये ड्रेसेस बनाकर भी दे सकते हैं। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस चीज़ के लिए। राधा रानी के कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम अपनी राधा रानी का श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी राधा रानी की ड्रेस। जो हमने एक लहंगा बनाया है वो है कलियों वाला लहंगा हमने राधा रानी के लिए इस बार चूज़ किया, क्योंकि मुझे कुछ अलग बनाना था, तो इस करके हमने कलियों वाला लहंगा चूज़ किया इस बार बनाना। तो ये है दुपट्टा। मैं दुपट्टे को इस तरह से सेट कर रही हूँ। और राधा रानी का दुपट्टा मैंने सिंपल इस करके नहीं रखा, क्योंकि ना राधा रानी का मतलब जब वो हम इसको दुपट्टे को सिर पे देते हैं ना, तो जब वो बीड्स वगैरह जो सिर पे आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस करके मैंने इनके मतलब दुपट्टे पे चारों तरफ लेस लगाई, क्योंकि ये चीज़ अच्छी लगती है। तो अभी हम अपनी राधा रानी को लंबा हार डालेंगे। ये लंबा हार डालने के बाद तो ये है फिर उसके बाद हमारा चोकर हार। इनकी देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इनकी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, मैं डाली हुई है चैनल पर। आप चैनल विजिट करके देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद अपने राधा रानी को मैंने ये हार डाला। हार डालने के बाद अब मैं अपनी राधा रानी का हेयर स्टाइल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने राधा रानी के हेयर स्टाइल पर गम लगा दी, मतलब सिर पे उनके गम लगा दी, ताकि जो हेयर विग है वो हिले ना। तो उसके बाद मैं अपनी राधा रानी को मैं हेयर लगाऊंगी, उनकी हेयर विग लगाऊंगी। मेरी हेयर विग बहुत हैवी है, अगर इसमें कोई पिन वगैरह लग भी जाती है ना, तो वो सिर्फ बालों तक ही रहती है, वो सिर तक जाती ही नहीं है। देखिए बहुत हैवी हेयर विग है। तो मैंने क्या किया, एक साइड से पकड़कर मैंने पीछे क्लचर लगा दिया और एक साइड से क्लचर टाई कर दिया, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से बाल लेकर मैंने क्लचर लेकर पीछे से उसको टाई कर दिया। ये हो गए जो कि मेरे फ्रंट हेयर थे, उनको मैंने टाई कर दिया बैक पे टाई करने के बाद अब मैं अपनी राधा रानी को मांग टीका लगाऊंगी। ये देखिए, ये इस जो हमने सेट यूज़ किया है, ज्वेलरी यूज़ की है, उसी का ही मतलब ये था, तो मैंने इसको इसी तरह से रख दिया। और ये जो है साइड की अटैचमेंट करने लगा दी है, क्योंकि एक मैंने बनाई तो वैसे दो थी। मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने बनाई एक राधा रानी के लिए थी, ठाकुर जी के लिए थी। तो बाद में जब मैं इनको तैयार करने लगी, मुझे याद आई कि मेरे को दोनों यहाँ यूज़ कर लेनी चाहिए थी, ऐसे मैं माथा पट्टी का भी काम करती। बट मुझे ये वन साइड भी बहुत अच्छी लग रही थी। आप कमेंट करके बताएं कि वन साइड अच्छी लग रही है या नहीं। मुझे अच्छी लग रही है, बट मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बताइए कि आपको कैसी लग रही है। तो ये मैंने अपनी राधा रानी को साथ में कुंडल डाल दिए। कुंडल डालने के बाद मैंने उनको बहुत बारीक सी ना, मतलब स्टोन जितनी, सिंगल स्टोन जितनी से मैंने उनको बिंदी लगाई, क्योंकि ना वो सिर्फ जब ये जो घुंघरू है ना, वो उसके वो हैंगिंग्स वो सारे माथे पर आ रहे थे, तो बिंदी दिखेगी नहीं, बट फिर भी मुझे थोड़ी सी दिखाई थी, तो मैंने बहुत छोटी सी ना, मतलब स्टोन जितनी ही सिर्फ लगाई है। और ये मैं अपनी राधा रानी को नथ डाल रही हूँ। नथ का क्या था कि हैंगिंग थी, हैंगिंग मैंने किसी से उतार ली और उसको हैंगिंग को ही मैंने उनकी नथ बना दिया, और फिर उसके ऊपर येलो कलर की एक स्टोन लगा दी ताकि वो कंप्लीट हो जाए। और ये मैं अपनी राधा रानी को कंगन डाल रही हूँ। ये देखिए, अपनी राधा रानी को मैंने कंगन डाले। कंगन डालने के बाद मेरे पास ना ये बहुत छोटे से ना, मतलब इसी के लिए झुमके थे, ये जो टोपस है ना, इनके झुमके थे। मैंने इनकी ना वो झुमके हैं वो निकाल ली, और उन झुमकियों को मैंने इयरिंग वाला वो दे दिया, और उससे क्या हुआ, मेरे राधा रानी के क्लियर बन गए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि अगर आपका जो वो नॉर्मल ज्वेलरी सेट है ना, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ईज़िली। अब जिनकी राधा रानी छोटी हैं वो इस तरह से ज्वेलरी अपनी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ऐसी ज्वेलरीज नहीं मिलती हैं आसानी से, तो वो इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इधर उधर करके ना आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी राधा रानी को दुपट्टा दे दिया। एंड फाइनली अपनी राधा रानी को जो चंद्रिका हमने बनाई थी, क्योंकि हमने चंद्रिका बनाई थी, अभी हम चंद्रिका अपनी राधा रानी को लगा देंगे। और ये हो गया हमारी राधा रानी का श्रृंगार और ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
एंड फाइनली छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स हैं वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। किस तरह से हमने अब डिटेल देखें आगे, ये देखें इस तरह से। हाय, मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखिए इस तरह से हमने उनका किया और मेरी राधा रानी की स्माइल तो देखिए, और हाय क्या स्माइल है मेरी राधा रानी की। ये देखिए इस तरह से मतलब प्रॉपर डिटेल्ड क्लोजअप दिखा रही हूँ हर चीज़ का, किस तरह से कैसी चीज़ हमने हर चीज़ यूज़ की है। गम यूज़ करनी है तो वो गम भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, इतनी आप क्लीनिनेस से उसे यूज़ कीजिए। ये देखिए हर चीज़ का यूज़ बहुत क्लीन तरीके से यूज़ करें है, ताकि ना मतलब एंड जो लुक निकल कर आए वो ना कमाल किया है। तो ये मेरी राधा रानी का श्रृंगार था। आइए अब हम अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए चरण कमल मेरे ठाकुर जी के, और ये हमारी काशनी, जो लंबा हार, ये हमारे ठाकुर जी की बंसरी, छड़ी, कंगन, उनकी रिंग, उनका गले का हार, उनके कानों के कुंडल, पाग अटैचमेंट्स, मोर पंख, सब कुछ डिटेल में। आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके कैसा लगा। अगर आपको भी इस तरह की सेम ड्रेस चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ देखकर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी की स्माइल। राधे राधे।